हेलो एवरीवन, मैं अविनाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज बताने वाला हूं हाल में जो वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट स्टोर के लिए, उसका टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है। एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर मुझे स्टोर के बारे में कुछ बताइए, उसमें ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। तो आज जैसा कि आपको पता है कि मैं कैंडिडेट हूँ इलेक्ट्रिकल का, जॉब भी करता हूँ इलेक्ट्रिकल में, लेकिन हमारे यहाँ भी स्टोर है। प्रोसेस तो मुझे पता है कि किस तरह स्टोर में काम किया जाता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ हिंट्स दे सकता हूँ आप लोगों को कि स्टोर में कैसे काम होता है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस बंदे हो तो आप लोग को भी कुछ नॉलेज होगा, और मैं इंडस्ट्री का तो कुछ नॉलेज देता हूँ कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है स्टोर में। तो हमारे यहाँ एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम होता है सैप, SAP सैप। सैप में क्या होता है कि जो भी मटेरियल हम लोगों ने खरीदा है बाहर से, हमारे पास पहले से कितना मटेरियल है, कितना कंजप्शन हुआ है, और मान लिए कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना मटेरियल दिया गया है, वो सारा रिकॉर्ड सैप में होता है। सैप जो होता है मतलब मिला जुला के एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे इंडस्ट्री में कितना मटेरियल कंजप्शन हो रहा है, कितना मटेरियल है हमारे इंडस्ट्री में, सबका इंफॉर्मेशन हमें सैप देता है। सैप में जो एंट्री होता है वो मटेरियल, हर एक मटेरियल का अपना अपना आइटम कोड दिया जाता है। मतलब जैसे एक पेन है, पेन का एक अपना आइटम कोड होता है। हमारे पास PVC टेप है, उसका एक अलग आइटम कोड होता है। हमारे पास MCB है, उसका एक अलग आइटम कोड होता है। तो आइटम कोड के जरिए ही सैप में बुकिंग मतलब डिस्क्रिप्शन बना दिया जाता है सबका, और पूरे प्लांट में किसके किसके पास क्या क्या चीज है सबका डिस्क्रिप्शन होता है सैप के पास। यानी अगर आप सैप खोलोगे, किधर से भी सैप खोलोगे, अगर उसका आईडी आपको पता है, खोलो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना सामान किससे किसके पास है, कितना रोज कंजप्शन हो रहा है, रोज कितना बुकिंग हो रहा है, रोज मैंने कितना मटेरियल को मंगाया है। तो सैप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो भी एक्सपीरियंस बंदे हो उनको तो नॉलेज होगा ही सैप के बारे में। अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग गूगल पे सर्च मारो या यूट्यूब पे सर्च मारो SAP सैप। सैप का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, खासकर स्टोर के बंदों के लिए। दूसरी बात आती है कि आप मटेरियल हर एक मतलब इंडस्ट्री में जो होता है मटेरियल का एक अपना आइटम कोड होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मटेरियल जो बुकिंग करते हैं तो क्या बुकिंग का प्रोसेस क्या है, तो बताना कि उसके बारे में जो हर एक इंडस्ट्री में जो होता है हर एक मटेरियल का एक आइटम कोड दे दिया जाता है, उसके अनुसार हम लोग बुकिंग करते हैं। मटेरियल बुकिंग करना आना चाहिए आप लोगों को। किस तरह मटेरियल, एक्सेल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टोर में जो काम करते हैं उनको एक्सेल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मटेरियल किस तरह बुकिंग किया जाता है। PR बनाने आना चाहिए। अगर PR का फुल फॉर्म होता है परचिंग रिक्वेस्ट, यानी आपको कुछ सामान खरीदना है या मंगवाना है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए छोटा सा डिपार्टमेंट हमारा है, हाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो उसको कुछ सामान मंगवाना, वो क्या करेगा, सेंट्रल स्टोर जो होता है मेन सेंट्रल स्टोर, उसको PR भेजेगा कि सर हाँ मुझे ये चीज मुझे मंगाना है, तो वो फिर वो बाहर से सामान को मंगाया जाएगा। तो PR बनाने आना चाहिए आपको। PR में क्या क्या प्रोसेस होता है PR बनाने का, ये सब पता होना चाहिए स्टोर में जो काम करते हैं। मटेरियल कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना बुकिंग हो रहा है, और सब चीज का मतलब जानकारी होना चाहिए कि किस तरह होता है। प्रीवियस स्टॉक रखना पड़ता है, करंट स्टॉक रखना पड़ता है ना, ये सब स्टोर के बंदे को रखना पड़ता है, कैंडिडेट को रखना पड़ता है। हर मंथ हमारे यहाँ ऑडिट की जाती है। ऑडिट में क्या होता है कि जो ऑडिट के टीम होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास कितना मटेरियल है, करेंटली मान लिया आपके पास 50 लाख का मटेरियल है, तो 50 लाख का जो मटेरियल है उसमें कौन कौन सा मटेरियल है और कितना पीस है, वो ऑडिट का टीम आ करके चेक करते हैं और उसका एक लिस्ट बनता है। ठीक है, सैप में ही बनता है। फिर 1 महीना के बाद वो आएंगे, फिर उस चीज को फिर एक एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को। यानी पेन है तो पेन का भी रिकॉर्ड उनके पास होता है, एक पेंसिल है तो पेंसिल का भी रिकॉर्ड होता है उनके पास। वो आके फिर दोबारा चेक करेंगे कि हाँ 1 महीना में कितना कंजप्शन हुआ है हमारे प्लांट को, कितना मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना कॉस्ट का मटेरियल यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोडक्शन, जो मान लीजिए हम 10 पाइप बनाए 1 महीना में और हमारा खर्च कितना रुपया आ रहा है, उस हिसाब से फिर हम एक पाइप का कॉस्ट बनाते हैं कि एक पाइप कॉस्ट मतलब बनाने में कितना कॉस्ट हम लोगों को पड़ रहा है। तो स्टोर के जो बंदे हैं उनको इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑडिट के बारे में, सैप के बारे में, मटेरियल कैसे बुकिंग की जाती है, PR कैसे बनता है, एक्सेल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है उन लोगों को। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लाभदायक तो होगा ही। आप लोग सैप के बारे में थोड़ा नॉलेज रखो और कोशिश करो और जानने का।
मैं भी पता करता हूँ अपने जो भी मेरे स्टोर में जो भी स्टोर कीपर है, मैं उनसे कुछ कुछ पूछ के आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी अपडेट दूँ नए वीडियो को लेकर तो आप लोग प्लीज़ आप लोग के पास वो मिल जाए। थैंक यू। अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ करना यार, तुम्हारा ही भाई हूँ। थैंक यू।